आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अरुण सिंगला अपने इस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का केबीसी की इस दुनिया में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे, फॉर्म के बारे में स्टार्ट करेंगे डिस्कशन कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरते वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो फॉर्म की बेसिक चीज़ें हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू एंड फॉर्म, वो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आज डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर वन बाय वन उसी को मद्देनज़र रखते हुए फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस बार ये काफ़ी जो है लंबा समय अभी बाकी है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ में मास्टरी कर लें फॉर्म भरने में, क्योंकि जीके के बाद एक यही ऐसा तरीका है जो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। यानी फॉर्म के बेसिस पे ही आपका 90% सिलेक्शन टिका होता है। अगर आप जीके क्लियर कर लेते हो, ये एक अहम रोल जो है वो अदा करता है। सबसे पहले दोस्तों, जो एक क्वेरी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं, वो क्वेरी है कि सर, क्या इस बारी ना जब आप अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़े हो, तो उसमें से लिखा हुआ है अगर किसी ने भी ग्राउंड ऑडिशन तक एक ही भी बार पहुंच गए तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट, यानी मतलब कि उसको आउट कर दिया जाएगा। तो क्या हम लोग एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर 1 साल या 2 साल पहले जो है वो ग्राउंड ऑडिशन दिया था। तो इसके ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। इस सीज़न सब के सब लोग पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस सीज़न अभी तक पूरे के पूरे लोग, सारे के सारे लोग केबीसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बजाय किनके, जो लोग एक बार हॉट सीट पर होके आ गए हैं उनको छोड़ करके सारे लोग एलिजिबल हैं। सारे लोग इनमें कौन आते हैं? चाहे किसी ने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन किया हो, वो ग्राउंड ऑडिशन तक ना पहुंचा हो, किसी ने ग्राउंड ऑडिशन तक पहुंचा हो वो और उस वो जीके में बाहर हो गया हो, कोई जीके में भी पास हुआ, उसने ग्राउंड ऑडिशन दिया और उसे आगे का कॉल नहीं आया, वो भी एलिजिबल है। कोई एफएफएफ तक भी गया, वो भी पूर्ण तौर से एलिजिबल है। यानी हॉट सीट तक जो लोग गए उनको छोड़ करके सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। हॉट सीट तक गए, वहाँ पे मान के चलो ज़ीरो अमाउंट जीत के आए, तो भी वो बंदा एलिजिबल नहीं है। एक बार जो बंदा हॉट सीट पे बैठ गया उसको छोड़ के बाकी सब के सब, आई रिपीट, इस बार फिर से एलिजिबल हैं। आप फुल ऑन एंथुसिज्म से फिर से स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली दिस टाइम मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, यू विल गेट द हॉट सीट। इसके बाद दोस्तों, मुझे ना काफ़ी क्वेरियाँ आ रही थी कि सर मुझे आप बुक्स रिकमेंड कीजिए माइथोलॉजी पे एंड जीके के। मैंने ना फिर लास्ट वीडियो में, वैसे तो मेरे को ये था कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें बुक से पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, बुक से पढ़ना ही अच्छा लगता है। उनके लिए दोस्तों जो है मैंने काफ़ी बुक्स जो है पिन की थी, जो कि आप वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो ख़रीद सकते हैं। अभी जो माइथोलॉजी की बुक थी दोस्तों, वो अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा था, जो मैंने बुक देखी थी, एक अच्छी बुक थी। तो मेरा ये प्लान आउट था कि मैं उस सेलर से बात करके उससे पूछ लूँ, क्योंकि वैसे तो वो बुक 200-250 के करीब है, 400 के करीब 2 बुक्स आएंगी आपकी। तो मेरा ये प्लान था कि मैं सेलर से बात कर लूँ कि आप वो स्कैंड कॉपी ही आपको 20-50 रुपये दे के प्रोवाइड करा दे, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो उसका मैं अभी देख रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ कि आपको 400 रुपये आप लोगों ने क्यों खर्च करने हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि ये बुक्स मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो लोग केवल बुक से पढ़ना ही पसंद करते हैं। अदरवाइज़ मैं बुक से पढ़ना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमने इसके लिए 2 इनिशिएटिव आप लोगों को शुरू किए हैं। एक तो इनिशिएटिव आपको अपने लेवल पे ही करना है, क्या कि आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है फॉर केबीसी। उसके बाद मैंने ग्रुप की शुरुआत की है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम रात को हर रोज़ एक नया टॉपिक ले लेते हैं। फिर हमारे ग्रुप के जो धुरंधर लोग हैं वो जो है, अच्छा धुरंधर से याद आया, धुरंधर 2 किस किसने देखी बताइए मुझे, कैसी लगी और कैसा गया। तो मैं भी अभी 31 की क्लोजिंग के बाद प्लान आउट करता हूँ। चलिए छोड़िए उस बात को, बात करते हैं दोस्तों कि वो ऐसे धुरंधर लोग हैं जो पढ़ते हैं रोज़ और उसी के जो पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन डालते हैं ग्रुप में। तो मेरा ये प्लान है कि जब तक ग्राउंड ऑडिशन आएंगे तब तक हर टॉपिक को, जैसे टॉपिक कौन कौन से, जैसे माइथोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिर अपना नेशनल पार्क्स हो गए, नोबल प्राइजेज हो गए, यानी हर हर तरह के टॉपिक
हम वहाँ पे एज अ क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करते हैं, जिसमें आप ही लोग क्वेश्चन डालते हैं और आप सभी वोटिंग वहाँ पे करते हैं। बस ये है कि मैंने आपको अपने एक इंटरमीडिएटरी यानी एक मीडियोकर की तरह वहाँ पे मैं एक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों के ऊपर मैं देखता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन सही डाल रहे हैं, आपको टॉपिक दे देता हूँ और लगभग उसमें 500 लोग हो चुके हैं। अगर मान के चलो 50% भी एक टॉपिक पे पोस्ट कर देते हैं लोग, तो 250 से 300 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पे मिल जाते हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे, डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा और आप बड़े अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करके आ सकते हो। बुक्स का लिंक मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें कतई नहीं कहता, जो लोग केवल बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, दे कैन भाई, उनके लिए फिर पूरी फ्रीडम है। क्योंकि मेरे से बार बार पूछा जा रहा था, इसलिए बहुत से लोग कहेंगे सिर्फ आपने कहा था मैं पेड नहीं, देखिए मेरी बुक्स नहीं है, आप लिंक से खरीद सकते हो। पेड जैसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने पूछा तो मैंने बताया, अदरवाइज जो फ्री वाला है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फुल ऑन। जैसे लास्ट ईयर की तरह नोट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अभी जब कॉलिंग या वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तब ग्राउंड एडिशन के लिए भी मैं ट्राई करूँगा नोट्स देने के लिए। उसके बाद भी जो एफएफएफ के लिए नोट्स या तरीका होएगा लास्ट ईयर की तरह, आई विल ऑल्सो हेल्प यू ऑल। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो मेन आज का मुद्दा है कि फॉर्म। देखिए मैं इस पर क्यों कहता हूँ कि 90% सिलेक्शन टिका हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी, अब केबीसी किसका मंच है? ज्ञान का। सही बात है, ये आप लोग एग्री करते हो इससे। अगर केबीसी ज्ञान का मंच है तो पहले तो वो आप लोगों का ज्ञान चेक करते हैं, जो कि आपका होता है दोस्तों जीके टेस्ट। अगर आप जीके टेस्ट में पास हो जाते हो, इसका मतलब आपके पास ज्ञान है, तो फिर शो वालों को भी कुछ तो चाहिए ना। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सवालिया निशान उठाते हैं कि केबीसी में सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जिसकी कहानी में कुछ दर्द है, जिस कहानी में कुछ मोटिवेशन है, यानी कुछ हटके है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबकी ज़िंदगी बाकियों से हटके है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूँ कि आप अगर घर में 4 लोग हैं दोस्तों, तो आपके मदर, फादर, बहन, भाई, जो भी आपके 4 लोग हैं, तो वो चारों के चारों एक ही फैमिली के होने बावजूद भी आप सबके टेस्ट अलग हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ अलग पसंद है, आपकी हॉबीज़ अलग हैं, रहना सहना, कपड़े की पसंद, हर चीज़ आपकी अलग है ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हर बंदा अपने आप में एक यूनिक होता है। बस फ़र्क क्या है कि आपको जो है अपनी यूनिकनेस को पहचानना है। वो पहचानने का तरीका क्या है, फॉर्म में कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से। समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे बात करते हैं, सपोज़ अब मैं नॉर्मल बात करूँ कि वहाँ पे जैसे फॉर्म में कई बार ये पॉइंट होता है कि नरेट द फनी इंसिडेंट इन योर लाइफ। अब आपकी लाइफ में फ़नी इंसिडेंट लिखना है। अब बहुत से लोग कहते हैं यार मेरी लाइफ में तो फ़नी इंसिडेंट ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। हर बंदे की लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ फ़नी हुआ होता है। जो एक बार जैसे अब एक बार ही होता है जब सपोज़ करो, कई बार क्या होता है, हम जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो एक बार हमें लगता है यार ये क्या हो गया, और फिर 5 साल, 2 साल, 3 साल बाद या 1 महीने बाद ही, कुछ दिनों बाद हम उस बात को याद करके हँसते हैं कि यार उस दिन मेरे साथ क्या हो गया था, मज़ा ही आ गया। या सोच के हँसते हैं कि यार मैंने क्या पागलपंती की थी उस दिन। ऐसी चीज़ें होती हैं ना कई बारी लाइफ में, हम मौके पे पता नहीं चलता कि ये बात फ़नी थी, लेकिन आज से जब बड़े हो जाते हैं, आप हो सकता है आपके लिए आपके साथ बचपन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, जब उस टाइम तो आपको लगा यार ये क्या हो गया, फिर जब बड़े हो जाते हो फिर आप हंसते हैं उस बात पे। इसी को लेके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको एक बारी, बहुत पुरानी बात है, हमारे घर पे कोई रिलेटिव आए हुए थे, तो तब बहुत पुरानी बात है, मैं भी सुनता ही हूँ अपने जो एल्डर्स हैं उनसे। वो 2 जन जो हैं वो सब्जी लेने चले गए। उनको बोल दिया मम्मा ने कि ऐसे करके आपको जो टमाटर हैं वो 5 रुपए किलो सब्जी वाला देगा, आप उसके हिसाब से ले आना। अगर ज़्यादा मांगे तो मतलब 5 रुपए के ही देने हैं, उससे ज़्यादा कम आपको नहीं करना है। अब वो गए, बच्चे तो थे, 3 रुपए उसने बोला कि 3 रुपए किलो हैं। वो बोलता नहीं जी नहीं, मैं तो 5 रुपए ही लेके जाऊँगा, मेरी मम्मी ने दे के भेजा है। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। आप इसी तरीके के आपके साथ भी कुछ फ़नी इंसिडेंट हुए होंगे, चाहे वो स्कूल में हों, चाहे जॉब पे हों, आप जैसा भी काम करते हो, घर पे हों। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये चीज़ें आपको खुद से ढूँढनी है अपनी लाइफ में।
इंसाइट मैं आपको दूंगा कि आप कैसे उस पर वर्क करें। फिर आपको उस पर सोचना है, फिर अगले दिन मेरे को बताना है, चाहे पर्सनल मैसेज करके, चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में, कि हाँ सर आपने सही कहा था, मैंने ऐसी बात ढूंढ ली है। अब लास्ट ईयर जो लोग पहले, यकीन मानिए जो लोग इस बारी वीडियो को देख के जाएंगे ना, वो खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि लास्ट ईयर मैंने फॉर्म कैसा भरा था वीडियो देखे बिना, और इस बार मैंने वीडियो देख के फॉर्म कैसा भरा है। डेफिनेटली सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। मैं एक बात के लिए आप लोगों को दोबारा से रोकूंगा, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, कि बहुत से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ पे जो है फॉर्म प्री फिल्ड मिलता है, कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको फॉर्म भरा आधा भरा भराया दे दूंगा। उसकी दोस्तों आपको कतई ज़रूरत नहीं है। उसका क्या मतलब है? अब आपकी हॉबी, मान लो उन्होंने केबीसी वालों ने आपकी हॉबी पूछी है, अब जो फॉर्म वो प्री फील्ड दे रहा है उसमें उसकी आपने हॉबी भरी भराई दे दी क्रिकेट। अब आपने क्रिकेट कभी देखा ही नहीं भाई साहब, तो आपने क्या कराना है वो फॉर्म का? समझो मेरी बात। पेड को करने को तो मैं भी अब आपको पेड वीडियोस दे सकता हूँ, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि मेरे पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 लोग तो पेड में भी आ जाएंगे, लेकिन वैसा काम करना ही नहीं। क्यों करो? किसी के साथ क्यों धोखाधड़ी? तो धोखा मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों को इनसाइट दे रहा हूँ कि भाई अब आप प्री फिल्ड फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी सोच क्या है, आपकी हॉबी क्या है, वो जज नहीं कर सकता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको लेना है तो वेल एंड गुड, आप जाके ले लीजिए, लेकिन सिर्फ यही बात मैं आपको दोबारा से कहता हूँ, आप अपने अंदर झांकिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अब एक एक पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने फ़नी इंसिडेंट वाला डिस्कस किया, अब जैसे वहाँ पे पूछ लेते हैं निकनेम। अब निकनेम कोई आपको प्री फिल्ड करके थोड़ी देगा कि आपका निकनेम क्या है, उसका क्या मतलब? कहने का मतलब जो बनावटी स्टोरियाँ हैं वो उसका अब कहते हैं झूठ के पैर ज़्यादा, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि झूठ जो है वो, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, मान लो आपने बनावटी स्टोरी भर दी, हो सकता है उस टाइम के लिए आपको जो है वो स्टोरी उनको अच्छी लगे, लेकिन जब वो आपका इंटरव्यू देखेंगे फिर वो इंटरव्यू से चीज़ें मैच नहीं होती। अब आपने जैसे हॉबी की बात की, वहाँ पे प्री फील्ड में आपको आ गया क्रिकेट, आपने वहाँ पे जाके भर दिया क्रिकेट। अब वो आपको क्रिकेट में से कुछ पूछ लिया, मान लो उन्होंने पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्रिकेट है जी, आपने लास्ट मैच कब देखा था, आपका बेस्ट प्लेयर कौन सा है, उसका एक रिकॉर्ड बता दीजिए। आपको पता ही कुछ नहीं उसके बारे में। ऐसे ही जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुए हैं वो सिर्फ आपको पता है, किसी को तो नहीं ना पता। तो इसके लिए जो भरा भराया फॉर्म लेने का ट्रेंड बना रखा है आप लोगों ने, हो सकता है उसमें से 10 में से 50 में से एक सिलेक्शन हो भी जाए बाय गॉड ग्रेस या कैसी किस्मत से, लेकिन ज़्यादातर सिलेक्शन उसमें से रद्द होती हैं। इसलिए मैं ऐसे कोई झूठे वादे आप लोगों से नहीं करता कि जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको फॉर्म में वही भरनी है। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरना कैसे है। भरना आपको खुद का है, खुद की लाइफ में से देख करके है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और आज का जिसने नहीं जीके ग्रुप ज्वाइन किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहें। ये वीडियो आएगा, आज हो गई मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह आएगा। तो आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए, और ये भी प्रे करता हूँ कि कॉलिंग IVR जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये किसी के हाथ में नहीं है, इट्स ऑल अपॉन KBC टीम कि कब स्टार्ट होती है। लेकिन आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि अच्छे से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, सच का सहारा लें फॉर्म भरते वक्त, भगवान का नाम लें, अल्लाह का नाम लें, क्रिश्चियन जो जीसस का, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहे गुरु तो हमारे पंजाब में हैं ही, जिसको भी आप मानते हो उसको आप जो है मान के फॉर्म का चयन करें, भरें, उसकी प्रैक्टिस करें, जीके की तैयारी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जिसने बुक्स खरीदनी है उसका लिंक दे दिया वो खरीद लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बस इस बार के हॉट सीट दूर नहीं है, हम हॉट सीट पर जाके रहेंगे। ये मोरल आपने एंड तक रखना है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद।